प्रेगनेंसी कंसीव होने के साथ ही साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे तमाम तरह के चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस इतने ज़्यादा एविडेंट होते हैं जिसको इग्नोर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उनको साथ ही साथ ये सारे भी सिम्टम दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। और अगर आपका डेट मिस हो चुका है तो डेट मिस होने के 5 से 6 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करती हैं तो आपको वहाँ पर शॉर्ट डबल लाइन ज़रूर दिखाई देगी। आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम आएंगे, वो सिम्टम क्या होते हैं और बेसिकली आपके शरीर में कहाँ कहाँ पर दर्द होता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ही जैसे कि आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है उसको हम पूरी तरह से ये समझते हैं कि आपका बच्चा यूट्रस पर चिपक गया है। यूट्रस में चिपकने के बाद से आपकी बॉडी में बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस इस तरह के होते हैं कि आपकी बॉडी में, आपकी फिजिक में चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं। पहला चेंज तो ये होगा कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका यूट्रस होता है, जहाँ पर आपका बच्चा चिपका है, वहाँ पर आपको हल्की फुल्की माइल्ड क्रैम्पिंग होगी। अब ये क्रैम्पिंग कैसी हो सकती है? ऐंठन जैसी होती है, बहुत तेज़ दर्द या फिर पीरियड जैसा दर्द आपको नहीं होता है। ऐसा मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपको हल्की फुल्की क्रैम्पिंग या हल्की फुल्की ऐंठन हो सकती है और ये ऐंठन आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट देती है। इससे ज़्यादा का दर्द आपको नहीं होता है। वो भी महिलाओं को पीरियड के 20वें दिन के बाद से कभी भी हो सकता है। यानी कि अगर उनका पीरियड साइकिल, मान लीजिए लेट से कि उनका जो पीरियड साइकिल है वो हो सकता है कि 28 से 30 दिन का चल रहा हो, 32 दिन का चल रहा हो, तो पीरियड के 20वें दिन के बाद से कभी भी आपका इम्प्लांटेशन हो सकता है, जहाँ पर आपके पेट में चाहे तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में आपको हल्की सी क्रैम्पिंग, हल्की सी माइल्ड क्रैम्पिंग महसूस होगी, डिस्कम्फर्ट होगी, उतना दर्द आपको फील होता है। लेकिन अगर ये तेज़ दर्द है, पूरे होल एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पीरियड जैसा दर्द हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पीरियड के लक्षण होते हैं और 1-2 दिन के अंदर और मे बी शायद उसी शाम में ही आपका पीरियड्स भी आ जाए। लेकिन बेसिकली अगर ये हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट है, पेट के एक साइड में है, क्योंकि देखिए एक साइड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो आपका बच्चा जो चिपका है वो यूट्रस की किसी एक साइड में अगर चिपका है और जहाँ पर चिपका होता है वहीं पर डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है, तो चाहे अगर वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो, राइट अलाइनमेंट हो और नाभि के आसपास के हिस्सों में या फिर नाभि के निचले हिस्सों में अगर कहीं ना कहीं आपको क्रैम्पिंग हो रही है तो ये आपके बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। वहीं पर दूसरा बहुत बड़ा लक्षण जो कि दर्द के रूप में होता है वो आपके ब्रेस्ट में होता है। ब्रेस्ट में भी आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपका जो बच्चा है वो आपके जो बच्चा बनाने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी यूट्रस में कंप्लीट हो रही है, आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, लेकिन बच्चे के भरण पोषण के लिए आपका जो ब्रेस्ट है वो फुलफिल हो रहा होता है। ब्रेस्ट में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अधिकतर आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं। तो चाहे आपकी वेरी अर्ली प्रेगनेंसी है तो वेरी अर्ली प्रेगनेंसी साइंस में भी आपको ब्रेस्ट के सोरनेस आपको ज़रूर पता चलेगी। आपको वो ज़्यादा सेंसिटिव लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकती है। ऐसा लगेगा कि वो सोरनेस है, पहले से ज़्यादा फुल या फिर भारी आपको फील हो सकते हैं। थोड़ा सा उनकी साइज़ में भी आपको परिवर्तन लगेगा। तो आप ये देखिएगा कि आपके ब्रेस्ट में जब इस तरह के चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस भी आपके बहुत ही ज़्यादा एविडेंट होते हैं। जो भी महिलाएं अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उनके ब्रेस्ट में दर्द आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपका जब पीरियड मिस हो गया है और ये दर्द आपका लगातार है तो इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका दर्द बना हुआ है और आपका पीरियड्स आ गया और पीरियड्स आने के बाद ये दर्द ख़त्म हो जाता है तो ये आपका पीरियड यानी कि PMS के लक्षण हो सकते थे। लेकिन अगर आपका पीरियड भी मिस हो चुका है और ये दर्द लगातार आगे भी बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण है, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपके ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। जो आपके मिल्क डक्ट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, उसकी जो ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बना होता है, तो इस वजह से आपके ब्रेस्ट में थोड़ी सी सेंसिटिवनेस आपको ज़रूर नज़र आती है। तो इस तरह के दर्द आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और ये सब कुछ एक इंडिकेशन होता है कि आपकी प्रेगनेंसी अब रुक चुकी है। वहीं पर अगर मैं तीसरे दर्द की बात करूं तो आपके सर में भी दर्द होता है। अब वो सर दर्द कैसे होता है? क्योंकि देखिए आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, जहां पर आपके सारे हार्मोन्स बिल्कुल
उनके अंदर इतनी उतार चढ़ाव होती है, प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ रहा होता है, उसी टाइम पे आपकी बीटा एससीजी की भी मात्रा बढ़ रही होती है, यानी कि जितने भी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो सब एक्टिवेट होते हैं। तो आपके ब्रेन के पीछे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जहाँ से आपके सारे हार्मोन, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसे केस में आपको थोड़ी सी मूड स्विंग्स भी बनने रहना, या फिर बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा फील होना, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स के साथ ही साथ हल्का सा सर में दर्द भी अगर बना हुआ है, अधिकतर वो दर्द आपको अर्ली मॉर्निंग में फील हो सकता है या फिर शाम के वक्त फील हो सकता है। तो ये भी आपके प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक होता है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर ये पीरियड आके ओवर हो गया, पीरियड चला गया आपका, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद ये पीरियड की वजह से हो रहा है, तो बेसिकली ये पीरियड की वजह से नहीं होता है, क्योंकि अगर पीरियड की वजह से कोई दर्द होगा तो वो पीरियड खत्म होने के बाद सारा कुछ वैनिश हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी के लक्षण है तो मे बी ये दर्द आपका थोड़ा लंबे समय तक कंटिन्यूड रहेगा। तो आपको टाइम टू टाइम अपने बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखना है, अपने मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, ताकि अनावश्यक का स्ट्रेस ना हो, सर में तेज दर्द ना हो। तो ये जो दर्द होते हैं वो कॉमनली आपको ज़रूर दिखाई देते हैं। वहीं पर चौथे दर्द की बात करूं तो चौथा दर्द भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी महिलाओं को होता है, जो कि उनके प्राइवेट पार्ट में भी दर्द होता है। तो प्राइवेट पार्ट में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस बढ़े हैं या फिर दर्द जैसा अनुभव हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये थोड़ी सी आपकी जब प्रेगनेंसी एडवांस होती है तब ये चीज़ें और भी ज़्यादा एविडेंट हो जाती है। लेकिन वेरी अर्ली प्रेगनेंसी साइंस में आपको डिस्चार्जेस के रूप में ये सारे सिम्टम दिखाई देंगे, जो कि क्लियरली बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं, लाइक वॉमिटिंग होना, नोजिया होना, थका थका सा फील करना, ब्रेथलेसनेस फील करना, बहुत ही ज़्यादा बॉडी एग्जॉस्टेड फील करना। तो ये सारा कुछ जो भी लक्षण है वो आपकी प्रेगनेंसी का है। तो ऐसा कुछ अगर दिखाई दे रहा है तो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिल्कुल ही सस्ती आपको मिलती है। और जब भी अगर आपको ऐसा कुछ डाउट हो कि शायद हो सकता है कि अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप अगर आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे रखा और ओव्यूलेशन के बाद ही आपकी जो फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है, तो उसके बाद आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन के बाद लक्षण भी आना शुरू हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि पीरियड आपका मिस हो गया है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको बताएगा। लेकिन अगर पीरियड मिस नहीं हुआ है तो शायद हो सकता है कि इसकी एक्यूरेसी आपको साफ पता ना चले। लेकिन अगर आपने जल्दीबाजी में अगर टेस्ट भी कर लिया और डबल लाइन दिख रही है, एक फेंट भी दिख रही है, तब भी आप इसको प्रेगनेंसी ही माने, और हो सके तो 2 से 3 दिन के बाद भी टेस्ट किट को रिपीट कर ले, क्योंकि इससे आप बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।